खबर उज्जैन से, जहां शिप्रा नदी में भूगर्भीय हलचल हुई है। त्रिवेणी क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे धमाके हुए 10 फीट से ज्यादा नदी का पानी उछला है। लोगों के किनारों पर जाने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। विस्फोट को कलेक्टर ने चिंताजनक बताया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी पूरी जानकारी दी गई। स्थानीय भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम भी अब इसकी जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें पानी में उज्जैन से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिप्रा नदी में भूगर्भीय हलचल हुई है। त्रिवेणी क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे धमाके हुए और तस्वीरें आप देखिए, 10 फीट से ज्यादा ऊपर यहाँ पानी उछला है। लोगों के अब इस नदी के किनारे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने इसे चिंताजनक बताया और तस्वीरें आप देखें, निश्चित रूप से पानी में क्या ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जिस तरह से कलेक्टर ने इस घटना को चिंताजनक उन्होंने बताया है। स्थानीय भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुटी हुई है। इंद्रेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जोड़े। इंद्रेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब तक क्या कुछ खुलासा हो पाया, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से ये घटना होते चली आ रही थी, लेकिन क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से कई बार बताया भी था, लेकिन इस घटना पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और ये प्राकृतिक चीज होने के कारण कल इत्तेफाक ऐसा हुआ, जब निरीक्षण करने के लिए उज्जैन की टीम वहां पहुंची तो एकदम से विस्फोट हुआ और धुएं के साथ आग निकलने लगी। उसके बाद में फिर कलेक्टर ने जो है केंद्र की टीम को मेल के माध्यम से सूचना दी है और वो इस जांच दल जो है कल परसों में उज्जैन पहुंचेगा और जांच करेगा। प्राथमिक जांच की बात करें तो पीएचई ने जो सैंपल लिए थे उसमें फिलहाल तो कोई चीजें पाई नहीं गई है। और वहीं पीएचई विभाग का ये कहना है कि हमारी लेबोरेटरी का जो स्तर है उस हिसाब से इस घटना को लेकर किसी भी तरह की प्रमाणिकता करना या इसको नकारना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके लिए जो स्पेशल जो लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है, वहां पे इस सैंपल की जांच होना चाहिए ताकि सही स्थिति सामने आ सके। इंद्रेश, किस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच आगे की जाएगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा यहाँ पे स्टेट की जो टीम एक गठित की जा रही है कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, और उसके बाद में सेंटर से भी एक दल बुलाया जा रहा है जो उसका जांच करेगा। और बात ये आ रही है कि जब भी विस्फोट होता है तो पानी 10-10, 20-20 फीट ऊपर जाता है और उसके बाद में जब धुआं निकलता है और पानी में कुछ केमिकल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे तेली ऑयल वगैरह इस टाइप से ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन उसकी जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक कुछ प्रमाण कहना उचित नहीं होगा। इंद्रेश, जिस से कलेक्टर ने भी कहा कि ये चिंता की बात है, तो क्या सच में ये एक बड़ी चिंता की खबर है, चिंता की बात है ये? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे ये विस्फोट हुआ उसके आसपास काफी रिहायशी इलाका है और निवासियों का ये कहना है कि देर रात को भी यहाँ पे विस्फोट की घटनाएं होती रहती है और जिसको लेके मतलब उनके मन में एक भय बना हुआ है कि कहीं ये विस्फोट विकराल रूप ले लेगा तो उनके साथ में क्या होगा। इस चीज को लेके कलेक्टर ने भी गंभीरता दिखाई है और वहाँ टीम भेज के सैंपल वगैरह कराए और रहवासियों के लिए अलग रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इंद्रेश, अब जिस तरह से कलेक्टर ने भी ये कहा कि ये निश्चित रूप से चिंताजनक ये बात है और जो नदी के किनारे जाने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किस तरह से पूरे एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए, जैसे आप जानते हैं उज्जैन एक धार्मिक नगरी और यहाँ समय समय पे स्नान होते रहते हैं, पर्व स्नान, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस घाट पर किसी भी तरीके के स्नान को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए, आम जनता के लिए ये घाट पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे जब से ये घटना सामने आई उसके बाद से कोई ना कोई सी टीम आ रही है, निरीक्षण कर रही है। और हम बता दें तो आज सुबह भी एक टीम आई थी, उसने जांच की है, सैंपल लिए हैं और सैंपल को प्रयोगशाला में भेज दिए। चलिए इंद्रेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लगातार हम आपसे लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।